यदि मैं तुमसे कहूं कि शिव कभी भगवान नहीं थे, और यदि मैं यह भी कहूं कि तुम जो हो वह भी शिव से अलग नहीं हो, तो शायद तुम्हें लगे यह गलत है। पर शिव पुराण यहीं से शुरू होता है। शिव को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उन्हें केवल रूप में देखते हैं। पर शिव पुराण कहता है, शिव कोई रूप नहीं, चेतना है। जब सृष्टि भी नहीं थी, जब ना आकाश था, न पृथ्वी, न समय, तब भी कुछ था। उसे कहा गया आदि शिव। आदि शिव का न कोई शरीर था, न चेहरा, न कोई पहचान। वह निराकार थे, पर शून्य नहीं। वह अनंत चेतना थे, जो हर जगह थी। शिव पुराण कहता है, सृष्टि तब आरंभ हुई जब चेतना ने स्वयं को अनुभव किया। सोचो, जब जागरूकता ने पहली बार कहा, मैं हूं, उसी क्षण सृष्टि का पहला स्पंदन हुआ। वहीं से 5 तत्व बने: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पर याद रखो, ये सभी आदि शिव से अलग नहीं थे। ये उन्हीं का विस्तार थे। शिव कभी राजा नहीं बने, कभी स्वर्ग के शासक नहीं बने, कभी जीतने की इच्छा नहीं रखी, क्योंकि जो सब कुछ है, उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए शिव शमशान में बैठे मिले, राख में लिपटे मिले, क्योंकि जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझता है। शिव बाहर नहीं है। शिव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। शिव उस क्षण में है जब तुम शांत होते हो, जब तुम केवल देखते हो, सोचते नहीं। इसीलिए शिव पुराण कहता है, शिव कोई रूप नहीं, शिव सत्य है, शिव चेतना है। और जो इसे समझ गया, उसके लिए शिव कभी दूर नहीं होते। क्या कभी सोचा है कि ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी गलत हो सकते हैं? और अगर मैं कहूं कि शिव ने कभी खुद को श्रेष्ठ साबित नहीं किया, फिर भी सबसे ऊपर वही हैं। यहीं से लिंगोद्भव कथा शुरू होती है। एक समय की बात है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु पालनकर्ता। दोनों महान थे। पर दोनों के भीतर एक प्रश्न उठने लगा, सबसे बड़ा कौन है? ये प्रश्न शब्दों में नहीं, मन के भीतर उठा। और जैसे ही ये प्रश्न उठा, उसी क्षण एक असीम प्रकाश प्रकट हुआ। उनके सामने अग्नि का एक स्तंभ खड़ा था। न उसका आदि दिखता था, न अंत। वह ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी। वही था लिंगोद्भव। यह कोई मूर्ति नहीं थी, यह अनंत का संकेत था। विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा। वे वराह बने और नीचे की ओर बढ़े। ब्रह्मा बोले, मैं इसका आरंभ खोजूंगा। वे हंस बने और ऊपर उड़ चले। समय बीतता गया, युग बीत गए, पर ना विष्णु को अंत मिला, ना ब्रह्मा को आदि। थक कर विष्णु लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया, मैं असफल रहा। पर ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया। उन्होंने कहा, मैंने आदि देख लिया। उसी क्षण स्तंभ फट पड़ा और उससे प्रकट हुए शिव। शिव ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। और वही देखना सबसे बड़ा उत्तर था। शिव ने बताया, जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करना चाहता है, वह सीमित है। और जो अनंत है, उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। लिंग कोई आकार नहीं, वह अनंत चेतना का प्रतीक है। इसीलिए शिव को पूजा नहीं जाता, समझा जाता है। और जो समझ गया, उसके लिए शिव सिर्फ देवता नहीं रहते, वह स्वयं के भीतर शिव को देखने लगता है।